हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे 38 साइज़ बेल्ट ब्लाउज़ की कंप्लीट कटिंग। बहुत ही आसान तरीके से फ्रेंड्स मैं आज आपको समझाने वाली हूँ। आई होप आपको समझ में आए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मेन फैब्रिक को ना सबसे पहले हम साइड में रखेंगे और इसके बाद ना हम अस्तर को डबल फोल्ड में फोल्ड कर लेंगे अपने चेस्ट के अकॉर्डिंग। जितना भी आपका चेस्ट है ना, फुल चेस्ट, उसका आप चौथा भाग कर लीजिएगा। उसमें आपको 2 इंच प्लस करके यहाँ पे रख लेना है। तो देखिए 9.5 इंच हमारा ना चेस्ट का चौथा भाग आ रहा है। तो उसमें देखिए हम यहाँ से 2 इंच प्लस करके यहाँ पे रखे हैं। तो इस तरह से देखिए टोटल हमारे यहाँ से 11.5 इंच हो जाएगा। इतना पर हमें अपने कपड़े को फोल्ड कर लेना है। अब इसके बाद ना नीचे से अपने कपड़े को हम सीधा करेंगे और इसके बाद ना इस लाइन के ऊपर से हमने अपने जितना भी हमारे ब्लाउज़ का कंप्लीट लंबाई है ना, यानी कि तैयार लंबाई है, उसमें आपको 1 इंच प्लस करके यहाँ पर लेना है। तो मेरे ब्लाउज़ का लंबाई यहाँ पे 14.5 इंच है। तो हमने यहाँ से 15.5 इंच पे अपने लंबाई का निशान लगाया है और इस निशान को देखिए हम इस तरह से कर लेंगे सीधा। इसके बाद ना इस लाइन के नीचे देखिए हमें अपने आर्म होल का निशान लगाना है, जो कि हमने 6 इंच पे रखा है यहाँ पे। और इस निशान को भी हम कर लेंगे इस तरह से सीधा। अब हम यहाँ से शोल्डर का निशान लगाएंगे। फ्रेंड्स, शोल्डर की चौड़ाई हमने यहाँ से रखा है 5.25 इंच, क्योंकि ये डीप नेक है। तो इस तरह से देखिए 5.25 इंच पे हम यहाँ पे एक निशान लगा लेंगे और इस तरह से ना हम इस लाइन को कर लेंगे सीधा। और इसके बाद हम यहाँ से देखिए अपने लेंगे चेस्ट का चौथा भाग। तो देखिए चेस्ट हमारा 38 इंच का है, तो उसका चौथा भाग हम रखेंगे यहाँ पे 9.5 इंच। 2 इंच हम यहाँ से सिलाई मार्जिन रखेंगे। इसी प्रकार हमें कमर का देखिए चौथा भाग यहाँ से लेना है 8 इंच। 32 इंच का हमारा कमर है। 1 इंच हम यहाँ पे लेंगे डाट के लिए। 2 इंच हम रखेंगे सिलाई मार्जिन का। इसके बाद हम दोनों लाइनों को देखिए इस तरह से ना आपस में मिलाकर सीधा कर लेंगे। और इसके बाद ना हम आर्म होल की गुलाई ले लेंगे। तो देखिए आर्म होल की गुलाई के लिए ना हमें इस कॉर्नर से ना हमें लेना है 1.25 इंच, यानी कि 1 इंच 2 सूता पर हम यहाँ से एक निशान लगाएंगे कॉर्नर से, इस तरह से तिरछे में इंची टेप को रखते हुए। और यहीं से देखिए हमें यहाँ से ना गुलाई देना है और इस लाइन को देखिए मिलाते हुए यहाँ पर लाकर ख़त्म करना है। तो इस तरह से हमारा जो आर्म होल की गुलाई है ना, वो बहुत ही परफेक्ट आती है। अब हम देखिए यहाँ से गले की चौड़ाई लेंगे। तो गले की चौड़ाई हमें 2.5 इंच रखना है और लंबाई आप अपने अनुसार यहाँ पे रख सकते हैं। मैं यहाँ पे देखिए नॉर्मल 10.5 इंच पे निशान लगाऊंगी। बनने के बाद हमारा 10 इंच तैयार रेडी गला होगा। अब देखिए हमें यहाँ से 2.5 इंच हमने चौड़ाई लिया है ना, तो हम यहाँ पे 2 पॉइंट कम करेंगे, यानी कि 2.25 इंच पे निशान लगा लेंगे, क्योंकि हमको यहाँ पे ना अस्तर और मेन फैब्रिक को लगाकर पलट के गला बनाना है। बिना बुकरम का मैं यहाँ पे गला बनाने वाली हूँ। तो इसलिए हमने यहाँ पे 2 पॉइंट कम रखा है, क्योंकि जब सिलाई हम करेंगे ना तो वहाँ पे 2 पॉइंट आ जाएगा। तो इसलिए हमने यहाँ पे 2 पॉइंट कम लिया है और इस तरह से हम यहाँ पे राउंड शेप दे देंगे। फ्रेंड्स, यहाँ से ना बैक पार्ट हमारा मार्किंग होकर कंप्लीट हो गया है और यहाँ से देखिए हम इसकी कटिंग कर लेंगे और इसके बाद हम इसकी फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। इस तरह से फ्रेंड्स आप किसी भी साइज़ का ब्लाउज़ कट कर सकते हैं। इस तरीका बहुत ही आसान है, आप लोग ट्राई ज़रूर करिएगा। तो देखिए यहाँ से ना हम आर्म होल की भी कटिंग कर लेंगे, जैसा हमने निशान लगाया था बिल्कुल उसी तरह। अब देखिए ना यहाँ से हम इसको बराबर थोड़ा सा कर लेते हैं। देखिए तो ये हमारा बैक पार्ट हो गया। इसी को रख के ना हम फ्रंट पार्ट की भी कटिंग करेंगे बहुत ही आसान तरीके से। चलिए जो भी हमारा कपड़ा है ना, यहाँ से इसको हम अच्छी तरीके से देखिए थोड़ा सा हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा लेंगे और इस तरह से ना हम बराबर रख लेंगे कपड़े को। अब यहाँ पे हम बैक वाले पार्ट को जो कट किया था ना, उसको हम लेंगे और कुछ इस तरह से ना हमें पलट कर यहाँ पे रखना है। देखिए इस तरह से हम रख लेंगे और अच्छी तरह से ना बराबर से मिलाते हुए रख कर हमें यहाँ पे एज इट इज़ इसी तरह हमें मार्किंग कर लेनी है। जैसा कि हमारा बैक पार्ट है ना, बिल्कुल इसी तरह हमें यहाँ पे फ्रंट पार्ट के लिए मार्किंग कर लेनी है। तो देखिए यहाँ से ना इस तरह से हमें आर्म होल का मार्किंग कर लेना है। नेक वगैरह को भी हम यहाँ से ड्रॉ कर लेंगे। नीचे से देखिए हमें यहाँ पे बढ़ाना नहीं है, हम बाद में बताएंगे कि हमें कहाँ कहाँ से बढ़ाना है। अभी फ़िलहाल हमें जो भी हमारा बैक पार्ट है बिल्कुल इसी तरह हमें मार्क कर लेना है। अब यहाँ से हम बैक पार्ट को साइड में रखेंगे। अब सबसे पहले ना यहाँ पे देखिए गले का जो निशान है ना, वो देखिए हमारा बैक पार्ट में हमने थोड़ा सा ज़्यादा रखा था शोल्डर, क्योंकि हमारा सिलाई मार्जिन उसी में था। फ्रंट पार्ट में हम पाइपिंग करेंगे तो हम यहाँ से थोड़ा सा कम लेंगे
और यहाँ से 1/2 इंच हम आर्म होल साइड यहाँ पे देखिए अंदर की तरफ गहराई दे देंगे। अब इसका हम शोल्डर नाप ले रहे हैं, क्योंकि देखिए बैक पार्ट में और फ्रंट पार्ट में दोनों का शोल्डर सेम रहना चाहिए। मतलब बनने के बाद ना फ्रंट और बैक का जो शोल्डर है ना बिल्कुल इक्वल होना चाहिए। तो देखिए यहाँ से हमारा थोड़ा सा ज़्यादा था ना, तो मैं उसे कम कर ली हूँ। अब हम ना नेक की गहराई लेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने 6.25 इंच पे नेक की गहराई ली है, और नॉर्मल यहाँ से हम राउंड शेप दे देंगे। यहाँ से देखिए 1/2 इंच हम एक्स्ट्रा यहाँ से रखेंगे हुकाई का मार्जिन। इसके बाद हम शोल्डर से लगाएंगे बेल्ट का निशान। तो देखिए जितना भी आपका यहाँ शोल्डर से मेजर करेंगे ना, उसमें आपको 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। अगर आपका 12 इंच है ना, तो आपको यहाँ पे 13 इंच लेना है। तो इस तरह से हम लाइन यहाँ से बना लेंगे। आप चाहे तो फ्रेंड्स इस लाइन से भी ऊपर की तरफ बेल्ट को लगा सकते हैं। 2.5 इंच या 3 इंच आप अपने बेल्ट के अनुसार यहाँ पे मेज़र कर सकते हैं। तो दोनों का फ्रेंड्स मेज़रमेंट सेम रहेगा, या फिर आप ऊपर से नापे या फिर नीचे से। यहाँ से ऊपर की तरफ ना हम 1.25 इंच पे एक निशान लगाएंगे, और यहाँ से देखिए 4.25 इंच पे लगाएंगे। इस तरह से हम यहाँ से बेल्ट का शेप दे देंगे। यहाँ से ना हमें 2 सूता देखिए नीचे जाना है, और यहाँ पर इस तरह से लाकर मिला देना है। तो ये जो बेल्ट हमारा बनेगा ना, इसकी जो फिटिंग है वो बहुत ही परफेक्ट आएगी। अब देखिए नीचे से हमें करीब 1.5 इंच तक बढ़ा लेना है, क्योंकि हमारा 1/2 इंच सिलाई में चला जाएगा जो हम लोग बेल्ट को अटैच करेंगे। और जो 1 इंच हमारा रहेगा ना, हम इसमें तुरपाई कर लेंगे। इसमें हम अलग से कमर पट्टी अटैच नहीं करेंगे, इसलिए हमने यहाँ से 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है। अब जो भी हमने मार्किंग किया है ना फ्रेंड्स, बिल्कुल उसी पे हमें इस तरह से कट कर लेना है। यहाँ से भी हम साइड से खोल लेंगे, और यहाँ से बेल्ट वगैरह जो भी हमारा है उसको हम कट करके हटा देंगे इस तरह से। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट भी यहाँ से हमारा रेडी हो गया है। तो अब हम बाजू की कटिंग करेंगे। तो इसको पहले हम रखेंगे साइड में। अब जो भी हमारा बचा हुआ फैब्रिक था ना, उसको देखिए यहाँ से हम 4 फोल्ड कर लेंगे। और यहाँ पे अस्तर हमारा कम है, तो हम इसमें जॉइंट डालेंगे। अब यहाँ पे हम देख ले रहे हैं कि हमारा जॉइंट दोनों साइड आएगा या फिर सिर्फ एक ही साइड आएगा। तो देखिए यहाँ से हमें 9.5 इंच चाहिए। तो मैं यहाँ से क्या करूँगी ना, आप चाहें तो दोनों साइड भी जॉइंट डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे सिर्फ एक ही साइड जॉइंट डालूँगी। तो देखिए यहाँ से हमारा 9.5 इंच हमें टोटल यहाँ से रखना है। तो 9.5 इंच पे हम यहाँ से एक मार्क करेंगे, देखिए इस तरह से। और इसके बाद जो भी हमारा किनारी है उसको हम यहाँ से कट कर लेंगे। अब इस निशान के ऊपर से बाजू की लंबाई लेनी है। तो देखिए 4 इंच हमारा बाजू रहेगा, तो हम यहाँ पे 1 इंच प्लस करके यहाँ पे लेंगे। तो टोटल हमें 5 इंच यहाँ पे लेना है। इस लाइन को देखिए हम इस तरह से सीधा कर लेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अब देखिए 2.5 इंच हमें अपने स्लीव्स को डाउन करना है। 5 इंच तक का बाजू को फ्रेंड्स आप 2.5 इंच डाउन कर सकते हैं। 2 इंच हम यहाँ से रखेंगे सिलाई मार्जिन, और यहीं से हम स्लीव्स का शेप देंगे। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो जो बाजू का आपका मोहरी है ना, उतना आपको फिटिंग लेना है डबल करके। तो देखिए 6.5 इंच हमारा बाजू का मोहरी है, और 2 इंच हम रखेंगे सिलाई मार्जिन। यहाँ से देखिए हमें सेफ देते हुए यहाँ तक लाकर मिलाना है, और इस तरह से ना जो भी आपका बाजू का मार्किंग है ना, वो कंप्लीट होता है। और बहुत ही आसान तरीका है फ्रेंड्स, इस तरह से आप किसी भी साइज का बाजू को कट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ से हमारा बाजू कट होकर रेडी हो गया है, और बीच में हम सेंटर में एक कट लगा देंगे ताकि हमारा सेंटर पॉइंट समझ में आए हमें। और इसके बाद देखिए हम इसमें जॉइंट कैसे डालना है। तो देखिए करीब यहाँ पे ना हमारा 4.25 इंच जॉइंट आ रहा है, तो 1/2 इंच हम एक्स्ट्रा लेकर चलेंगे। डबल फोल्ड में हमें कपड़े को रख लेना है, क्योंकि हमारा बस 2 साइड हमारा जॉइंट रहेगा, यानी कि बस हमारा फ्रंट साइड में जॉइंट रहेगा। तो देखिए हमारा स्लीव्स डबल फोल्ड है ना, तो हम इसको भी डबल फोल्ड करके फैब्रिक को रखेंगे, और इस तरह से देखिए मार्क करके हम इसको कटिंग कर लेंगे। 1/2 इंच एक्स्ट्रा हमें इसमें कटिंग करना है, क्योंकि हमारा जॉइंट में 1/2 इंच जाएगा फ्रेंड्स, इसलिए। तो देखिए इस तरह से ना हम सेव कर लेंगे और कटिंग कर लेंगे, और जब हम सिलाई करने जाएंगे तब इसकी हम जॉइंट करेंगे। मैं यहाँ पे सिर्फ आपको समझाने के लिए इस तरह देखिए हम कटिंग कर लिए हैं। तो कुछ इस प्रकार से हमारा ये आएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ से अस्तर वाला पार्ट जो भी है ना हमारा कंप्लीट हो गया है। तो अब हम मेन फैब्रिक की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले ना हम मेन फैब्रिक को डबल फोल्ड में फोल्ड करके रख लेंगे,
और उसके बाद ना हम अस्तर वाले पार्ट को एक एक करके उसके ऊपर रखेंगे और रफली हमें कटिंग कर लेनी है। तो चलिए फ्रेंड्स कटिंग कर लेते हैं। देखिए इस तरह से ना रॉन्ग साइड में हमें डबल फोल्ड में फैब्रिक को कर लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स इसी तरह से हमें बिल्कुल ना रफली कटिंग कर लेना है। तो चलिए फ्रेंड्स मैं आपको कटिंग करने के बाद आपको दिखाती हूँ, वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इस तरह रख के हमें हर एक पार्ट को कट कर लेना है। तो फ्रेंड्स यहाँ से देखिए हमारा ब्लाउज़ कट कर रेडी हो गया है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए